हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सिकरवार स्टडी पॉइंट। बच्चों में आज आपको DSSM पब्लिक स्कूल क्लास 4 की एक पोइम है, चैप्टर नंबर 1, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा ऑथर के बारे में और पोइम के बारे में प्रकाश डालूंगा कि ऑथर कैसा है और पोइम में क्या क्या है। तो ऑथर मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर इज ग्रेट ऑथर फ्रॉम इंडिया। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो ऑथर हैं, वो हमारी इंडिया के ग्रेट पोइट हैं। ही इज़ ए पोइट, वह एक पोइट हैं, एंड फिलोसफर, और एक फिलोसफर भी हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज को जीता है। अब पोइम के बारे में हम बताते हैं। अबाउट द पोइम, द पोइम इज अबाउट द सेंसिटिव एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ ए चाइल्ड। इस पोइम में एक बच्चे की जो फीलिंग है, तीव्र फीलिंग है, उसके बारे में दर्शाया गया है। रिमेंबर ऑल द थिंग्स दैट हिज मदर यूज्ड टू डू, और ये बताया गया है कि उस बच्चे की जो माँ है वो उसे बचपन में ही छोड़ के स्वर्गवास हो गया उनका माँ का, और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसे अपनी माँ की याद आती है, तो किस तरीके से वो महसूस करता है, इसके बारे में बताया गया है। तो आइए चलते हैं पोइम की ओर। तो देखिए, पहली लाइन है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। जो उस माँ की यादें हैं वो एक धुंधली धुंधली सी दिखाई देती हैं। जब वो उसकी माँ नहीं रही थी तब वो बच्चा था, तो इसीलिए अब वो बड़ा हो गया, तो अब उसकी जो माँ की यादें हैं एक धुंधलापन के रूप में उसे दिखाई देती हैं। तो आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कम याद कर पा रहा हूँ। ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले ए टून सीम्स टू हावर अवर माई प्ले थिंग्स। मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं खेलता हूँ तो खेलते समय मुझे मेरी माँ बीच में याद आती है, उनकी अदाएं याद आती हैं, और वो मुझे याद आती है मेरी माँ, और उसकी अदाएं याद आके मुझे खेलने में डिस्टर्ब करती हैं। The tune of some song that the used to hum while rocking my cradle. The tune यानी कि जो आवाज़ है of some song, वो एक गाना गाती हुई आवाज़ थी, जो that she used to hum while rocking my cradle। जब वो मुझे जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मुझे पालने में डाल के रॉकिंग करती थी, यानी झुलाती थी, तब वो मुझे जो लोरी सुनाती थी वो लोरी मुझे याद आती है। आगे है, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी यादें थोड़ी धुंधली हो गई हैं। बट लेकिन वेन इन द अर्ली एटम्ड मॉर्निंग, लेकिन जब वो सुबह जल्दी उठती थी, और द स्मेल ऑफ द स्यूली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, यानी कि वो जो स्मेल, जो स्यूली फ्लावर्स मीन्स होता है बंगाली फूल, यानी कि जब वो सुबह मॉर्निंग में उठती थी मंदिर वगैरह जाने के लिए, तो जो वो फूल लेके आती थी, उन फूलों की जो खुशबू है वो हवा के द्वारा मुझे महसूस हो रही है। उनकी फूलों की खुशबू वो हवा में आज भी है और वो मुझे महसूस हो रही है। द सेंट
ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। यानी कि उन फ्लावर को जो माँ मेरी लेके आती थी और उन्हें मंदिर में डेली ले जाती थी और मैं भी उनके साथ जाता था, उनकी जो खुशबू थी उन फूलों की, वो मुझे आज भी महसूस होती है और मेरे पास हवा के द्वारा मेरे पास आती है। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर पा रहा हूं। ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड, यानी कि जब केवल मैं विंडो की तरफ देखता हूं जो मेरे बेडरूम में लगी हुई है, उस विंडो की तरफ देखता हूं। माई आईज इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंस स्काई, जब मेरी आंखें आसमान की तरफ, दूर आसमान की तरफ देखती हैं, तो आई फील दैट स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक टक मेरी मां की जो आंखें हैं वो मुझे मेरे चेहरे को गेज यानी देख रही हैं। गेज मीन्स देखना। तो मुझे ऐसा उस दूर आसमान से जब मैं देखता हूं, दूर आसमान की तरफ, नीले आसमान की तरफ मैं देखता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वहां से जो मेरी मां की जो आंखें हैं वो मेरे चेहरे को देख रही हैं। हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, पूरे आकाश में मुझे अपनी मेरी मां नजर आती हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो मुझे आसमान से निहार रही हैं, मुझे मेरे चेहरे की तरफ देख रही हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी पोइम चैप्टर नंबर 1 क्लास 4 के बच्चों के लिए, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जिसका मैंने एक्सप्लेन हिंदी में किया। तो मेरे एक्सप्लेन को सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुने और इसके मैंने मीनिंग्स भी ग्रुप में डाल दिए हैं। उन मीनिंग्स को अपनी फेयर कॉपी बना लें और उस कॉपी पर मीनिंग्स को लिख लें और उन मीनिंगों को लर्न करें। लर्न करने के बाद मेरे इस पोएम का जो एक्सप्लेन है उसे सुने, बड़े ध्यान से सुने और खुद अपने आप इसका एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करें। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, इस पोएम के जो क्वेश्चन है वो मैं दूंगा, ब्लैंक्स भी दूंगा, एक्सरसाइज करने के लिए दूंगा। उस एक्सरसाइज को आपको खुद अपने आप सॉल्व करना है और अपने आप सॉल्व करने के बाद में सभी बच्चों को उस ग्रुप में डालना है, जिससे कि पता चल सके कि कौन से बच्चे ने कितना अच्छा एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। उसके बाद मैं उसी एक्सरसाइज को मैं अपने द्वारा भी कराऊंगा, जिससे आप अपनी गलतियों का उससे मिलान कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहें। लॉकडाउन चल रहा है, जो आज हमारे देश की स्थिति है उसमें सहयोग करें और आपसे बस यही आशा करता हूं कि आप घर पे प्रॉपरली पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपके पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल बना रखा है, उस पर मैं वीडियो डालता हूँ बाकायदा। बिल्कुल आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप स्कूल नहीं जा रहे, आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आप स्कूल में ही पढ़ रहे हैं और उससे बेटर देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रिय बच्चों, घर पर रहें और प्रॉपरली पढ़ें। थैंक यू।